हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं प्रांजल गोयल एक बार फिर आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करूंगा सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर से बता दूं, अभी धीरे धीरे आपका जो जैसे कि कल वाली जो क्लास थी वो भी बहुत सिंपल वीडियो था, बहुत ही सिंपल वीडियो था। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल वीडियो लाया हूं, लेकिन धीरे धीरे हम अपने स्तर को बढ़ाते जाएंगे। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, आओ एक बार देख लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है आज का टॉपिक हमारा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। आपके मन में आ रहा होगा गुरुदेव ये तो हम पढ़ चुके हैं। सही बात है, सारी चीजें हमारी पढ़ी हुई हैं ही, लेकिन यहाँ पर हम एक तरीके से अपने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट रिवाइज करेंगे, जिससे कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन कहीं से भी कैसा कुछ भी आ जाए तो आप उसको अच्छे से लिख पाएं। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर क्या अकेला एक टिश्यू अपने आप को बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर पाएगा? सोचे सोचे सोचे, बिल्कुल कर पाएगा। ठीक है, क्या सर एक सिंगल सेल अपने आप को बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में शो कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। जैसे अगर अमीबा की बात कर ले भाई, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अमीबा की बात कर ले भाई, उसकी भी तो एक बॉडी है, लेकिन वो बॉडी में सिर्फ एक सेल है, तो एक सेल भी तो हुआ ना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो गुरुदेव हमारा क्या है ऑर्गेनाइजेशन? बेटा ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारी बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन्स हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो एक सिस्टम कहलाता है। तो इसी चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे। आ जाओ ध्यान से सुनना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अगर कभी आपके एग्जाम में एक नंबर में परिभाषा आ जाए या उसके बारे में लिखने के लिए कोई शब्द मतलब कुछ भी आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से सुनना। The cells that make up multicellular organism are organized into a group called tissue। अब सिंपल सी चीज यहां पर क्या लिखी गई है कि वो सेल जिन्होंने एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाया हो, हाँ, एक साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में वो अटैच हो, उनको क्या बोलते हैं? टिश्यू। बच्चों वाला डायग्राम तो आपने मतलब बच्चों वाली बातें तो सुनी होगी, मतलब बहुत सारे सेल आपस में मिलके क्या बना देते हैं? एक टिश्यू बना देते। और यहां पर उसी बात को कहा गया है, डिफरेंट टिश्यू आर ज्वाइंट टू फॉर्म अ ऑर्गन। अब जब ये डिफरेंट टिश्यू आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, इनके अंदर सेल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टिश्यू जब आपस में जुड़ जाएंगे तो ये क्या बना देंगे? एक ऑर्गन बना देंगे। ठीक है, एंड ऑर्गन्स वर्क इन अ ग्रुप। और जब ये डिफरेंट ऑर्गन, जैसे ये एक पूरा ऑर्गन है, हाँ, इनके अंदर टिश्यू, हाँ, और ये एक दूसरा ऑर्गन, जब ये दोनों ऑर्गन आपस में एक साथ मिलकर एक ग्रुप में काम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। सिंपल सा एग्जांपल है। हाँ भैया, सबके पास एक सिस्टम तो जरूर होगा, कंप्यूटर सिस्टम है, आपने देखा जरूर होगा। ठीक है, अकेला सीपीयू क्या कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है? नहीं। अकेला मॉनिटर? नहीं। अकेला माउस? नहीं। अकेला कीबोर्ड? नहीं। तो हम कंप्यूटर सिस्टम कब बोलते हैं? जब माउस भी हो, कीबोर्ड भी हो, सीपीयू भी हो और मॉनिटर भी हो। तो इसी तरीके से ऑर्गन सिस्टम भी एक ऑर्गन का ग्रुप ऐसा जो आपस में कोऑपरेट करके चलते हो और आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये बात हम बाद में कवर करेंगे, पहले हम की फैक्ट्स को देख लेते। क्या है? बॉडीज हैव डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऑर्गन है, सिर्फ टिश्यू है और या सिर्फ सेल है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि ऑर्गन सिस्टम कौन हो, किसके पास है, हमने डिस्कस किया है, और वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सिर्फ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बहुत जरूरी है ये, द डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प मल्टीसेलुलर बॉडी फंक्शन इफिशिएंटली। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, एक अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपने बिल्कुल सही मतलब सोच पाएंगे। जैसे कि एक सीपीयू है, हाँ, उस सीपीयू को चलाने के लिए एक पूरा एक बॉक्स भी चाहिए होता है। उस बॉक्स के अंदर क्या होता है? एक मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क लगती है, ठीक है, उसके अलावा उसमें एक करंट को सप्लाई करने के लिए एक यूनिट लगती है जो कि करंट सप्लाई करे 500 वोल्ट इत्यादि। हाँ, एक ग्राफिक कार्ड लगता है, उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें फैन लगते हैं, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ कहा गया है कि मल्टीसेलुलर बॉडीज को एक तरीके से इफिशिएंटली फंक्शन कराने के लिए उनको डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपने एक पेन देखा होगा जिसके अंदर 5, 6, 7 रिफिल आ जाती, बहुत बचपन में आया करता था। रेड चलाना हो तो रेड वाली रिफिल कर लो, ब्लू चलाना ब्लू वाली। तो वो क्या है? वो एक ऐसा पेन ही है जिसके अंदर डिफरेंट तरीके की निडल लग जाती हैं। ठीक है,
और एक पेन आता है आपका जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिफिल लगती है। तो कहने वाली बात क्या है कि जिसकी जैसी बॉडी उसका वैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। द मेन ऑर्गन्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर। अब मन में क्वेश्चन ये आता है कि भाई ठीक है, हम एक पौधे को देखते तो उसको देखकर क्या सोचते हैं, ये रूट क्या है उसमें, मतलब क्या है, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये क्या है भैया? ये एक तरीके से उनकी ऑर्गन्स हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं। सिंपल सी चीज, जरा एक चीज बताना, ठीक है, हमारी बॉडी में खाने को पचाने में कौन मदद करता है? खाने को पचाने में हमारा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम प्लांट की बात कर लें, ठीक है, हाँ, प्लांट में क्या, रूट की बात कर लें, स्टेम की बात कर लें, लीफ की बात कर लें, फ्लावर की बात कर लें। ठीक है, फ्लावर क्या करता है भैया? रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है। रूट क्या कर रही है? वाटर को कलेक्ट करने में मदद कर रही है, प्लांट को एक जगह खड़े करने में मदद कर रही है। स्टेम क्या कर रही है? एक तरीके से उसको एक शेप और ऊपर मतलब उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, लीफ क्या कर रही है? लीफ सूरज की मदद से खा, तो ये क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं ना। जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी मदद कर रहे हैं, इसी तरीके से प्लांट में भी, हाँ, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सब उनकी मदद कर रहे हैं। हम मन में क्वेश्चन आ रहा होगा भैया ये फ्रूट क्या कर देता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। हाँ, आज जो आप देख रहे हैं जगह जगह तरह तरह के फल फ्रूट हैं, कभी ना कभी दुनिया में कोई एक पेड़ रहा होगा, उससे फल निकले होंगे और उस फल से बीज निकले होंगे, तब आज बहुत जगह क्या है? फल है वैसे। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं भाई। डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां मतलब आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताने की कोशिश की गई है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी आपने सुना होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात कर लूं वैस्कुलर सिस्टम के बारे में सुना होगा, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताएंगे कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारा क्या क्या आ जाता है। स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। आ जाओ जरा देखते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज अ सेवरल ऑर्गन सिस्टम, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, इंक्लूडिंग सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब वो बच्चे, अब भैया कई बार आ जाता है एग्जाम में एक नंबर में कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, सर्कुलेटरी, नर्वस, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इनको लिख लें अपनी कॉपी में। ईच सिस्टम कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी। सही बात है भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर ले भैया, जितना भी खून वगैरह सब बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम, जितना भी सेंसरी वगैरह है सब नर्व्स। रेस्पिरेटरी, जितना भी मतलब अपना रेस्पिरेशन हम लोग जो सांस वगैरह अंदर लेते हैं वो सब रेस्पिरेटरी सिस्टम। खाना वगैरह जो खाते हैं वो सब डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है। तो यहां आपको यहां बिल्कुल डिटेल में पता चल गया होगा कि किस तरीके से डिफरेंट सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनना। हाँ, ऑर्गन सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। ऑर्गन सिस्टम मैंने बहुत पहले ही समझा दिया था, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करना। ऑर्गन सिस्टम आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन, ये ऑर्गन, ये ऑर्गन, ये ऑर्गन, ये ऑर्गन। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, कब हमने बोला कि एक ऑर्गन सिस्टम है? जब ये सारे ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं। मतलब ऑर्गन सिस्टम कब होता है? ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना हो और वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन, और वो एक साथ काम करके एक फंक्शन को परफॉर्म करे। जैसे कि अगर मैं स्टमक की बात कर लूं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लूं, लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लूं, मान लो स्टमक काम नहीं कर रहा है, तो अकेला स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव हम डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो भैया बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन मिलकर एक साथ काम करें, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो यहां सिंपल सी चीज बताई गई है कि ऑर्गन सिस्टम भी वही है, डिफरेंट ऑर्गन मिलकर एक साथ वर्किंग टुगेदर, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज to break down the complex substance in food so that they are small enough to absorb from the intestine in the blood। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है कि भैया जो हमने खाना खाया उसको अच्छे से पचाया जाए, और इतना पचा दिया जाए इतना कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको एब्जॉर्ब कर सके अच्छे से। चलो भैया ये भी चीज समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं ऑर्गन की। सबको पता होगा हमारी बॉडी में कितने डिफरेंट तरीके के ऑर्गन्स हैं। ठीक है,
अब एक ऑर्गन बनता कैसे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टिश्यू जब एक ही तरीके से परफॉर्म करते हैं तो वो एक ऑर्गन बन जाते हैं, ठीक है। ईच ऑर्गन इन एन ऑर्गन सिस्टम, ये एक ऑर्गन सिस्टम है, इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है उनकी बात हो रही है, ठीक है। उनका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात कर लें, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनका भैया अपना हर एक ऑर्गन का अपना अलग अलग सिस्टम है, वो एक इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, वो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द स्टमक हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड बाय रिलीजिंग एंजाइम एंड चर्निंग द फूड टू मिक्स विद द एंजाइम। मतलब पेट क्या करता है, खाने में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एंजाइम्स मिलाता है, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन बना, आप लोगों को जवाब देना है, एंजाइम कौन कौन से वो एंजाइम है जो पेट में पाए जाते हैं। क्लू मैंने दे दिया 3 लिखकर, हाँ, कि 1 2 3। अब आपको बताना कौन कौन से एंजाइम स्टमक में पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है भैया। ऑर्गन सिस्टम समझ लिया, ऑर्गन समझ लिए, टिश्यू की बात कर लेते हैं। ऑर्गन आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। इससे पहले मैंने आपको यही समझाया कि एक ऑर्गन को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टिश्यू लगते हैं जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। A tissue is a organ, a tissue is a group of cell। और स्लाइड की शुरुआत में मैंने आपको बताया था टिश्यू क्या है, ऐसे सेल जो एक ही तरीके का फंक्शन करें वो टिश्यू बन जाते हैं, ऐसे टिश्यू जो एक ही तरीके का फंक्शन परफॉर्म करें वो ऑर्गन बन जाते हैं, और ऐसे ऑर्गन्स जो एक साथ काम करें, है ना, एक कोऑर्डिनेट वे में काम करें तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके ऑर्गन है वो टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, और जो टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर हो और सिमिलर फंक्शन हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टमक इज लार्जली मेड अप ऑफ मसल टिश्यू दैट एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विद व्हेन यू ईट फूड। अब जैसे कि भैया पेट की बात कर ले, हम पेट में जो भी आपके मसल्स हैं वो टिश्यू से बने, और जो टिश्यू है वो ऐसे तरीके के सेल से बने जो कि आसानी से जब हम खाना खाएं तो फैल जाए। जब हम लोग खाना खाते तो नहीं कहते अरे यार पेट निकल आया, क्यों? क्योंकि पेट जिन मसल से बना है वो मसल्स आपके टिश्यू से बने, और टिश्यू जिन सेल से बने वो आसानी से एक्सपेंड कर जाते हैं, ठीक है। अब भैया प्लांट की बात कर लेते हैं। आ जाओ, हमेशा मन में क्वेश्चन आता है, ठीक है, हाँ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन गुरुदेव पेड़ों का हम क्या बोलेंगे? मैं दोबारा से समझा रहा हूं। ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट, द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट लेवल। सही बात है। द मेन ऑर्गन ऑफ द प्लांट आर रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। समझ में आया? तो यहां पर इसके क्या क्या है ऑर्गन्स? फ्रूट, अरे फ्लावर एक अपना अलग ऑर्गन है, काम क्या है इसका? सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन में मदद करना है। लीफ का क्या अकेला काम है? क्या अकेला काम है? सिर्फ और सिर्फ खाने को प्रोड्यूस करना, ठीक है। फ्रूट का क्या काम है अकेला? सीड को प्रोटेक्ट करना और डिफरेंट डिफरेंट जगह सीड को पहुंचाना है। स्टेम का क्या काम है कि भैया रूट से जो भी कलेक्शन किया है वो हर लीफ तक पहुंचे। तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो इसके पास ऑर्गन है, तो उस हिसाब से हमें क्या पता चला कि प्लांट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये चीज हमको पता चल गई। अब आगे बढ़ लेते हैं भैया, सेल के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इस क्लास को एंड करेंगे। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल 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 पढ़ाऊंगा, फिर धीरे 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 हम लोग आगे थोड़ा सा टफ टॉपिक की तरफ बढ़ते जाएंगे, और बीच बीच में मैं आपको और डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी कवर कराऊंगा। सेल की बात कर लेते हैं। बच्चे को पता होगा सेल क्या है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों कहा गया है? क्योंकि गुरुदेव ये कहानी शुरू ही सेल से हुई थी। कैसे? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। तो इसी तरीके से सेल क्या हुई? एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हुई किसकी? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मोस्ट सेल इन द बॉडी आर स्पेशलाइज्ड फॉर फंक्शन। सही बात है। ज्यादातर जो सेल हैं वो हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड है कि वो भैया एक ही काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपकी बात कर लूं कि हमारी बॉडी में जो स्पर्म सेल्स हैं उनका एक ही काम है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ लेते हैं। For example, some of the epithelial cell in the stomach are specialized to make up and release the digestive enzyme into the stomach। जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ, जैसे कि स्टमक के अंदर ऐसे सेल्स हैं जिनका मात्र एक ही काम है, क्या करना है? उनको एक्सक्रीशन करना, एक्सक्रीशन करना, एक्सक्रीशन करना। मतलब कि उनको हमारे पेट में रहकर एंजाइम को रिलीज करना है, जिससे कि वो एंजाइम हमारे खाने को अच्छे तरीके से पचा पाए। एंड आई होप कि आपको आज इस स्लाइड में मजा आया होगा और बहुत सारी चीजें डिटेल
मिली होंगी जिसको आप आसानी से लिख पाएं और जब भी जरूरत पड़े अपने छोटे भाई बड़े भाई किसी को भी समझा पाएं। ठीक है, मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना ख्याल रखें, माँ बाप की इज्जत करें। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।